किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल में इस समय पर ऐसी दो खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इनका सही समय पर अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गेहूं की पैदावार आपको निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में बढ़कर के देखने को मिलेगी। इस समय पर किसान भाई एक ही सवाल को कई बार पूछना चाहते हैं और पूछ भी रहे हैं, इसके बारे में जानकारी भी चाहते हैं कि वो अपनी गेहूं की पैदावार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग साथियों 60 से 70 दिन की होने वाली है और कुछ किसान भाइयों की 60 दिन के ऊपर चलने लगी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अब आपको अपनी गेहूं की फसल में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में बालियों का फुटाव काफी अच्छी तरीके से हो, साथ ही साथ दाने का भराव अच्छी तरीके से हो और दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार हो, जिससे कि आपकी जो गेहूं की पैदावार है वो आपको काफी अधिक मात्रा में देखने को मिले और आप आसानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। इसके लिए किसान भाइयों, आपको आज की हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप इस बहुमूल्य जानकारी को निकाल पाएं और हो सके तो वीडियो अच्छा लगे अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप में से बहुत ढेर सारे किसान भाई हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या फिर वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है कि हमें अपने किसान भाइयों तक कुछ ना कुछ जानकारी समय पर पहुंचानी है और हमें आपको सही समय पर पहुंचा पाएं। इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर पूछें। हम जल्द से जल्द हो सकेगा तो आपके टॉपिक या फिर साथियों आपके क्वेश्चन के अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में 60 से लेकर के 70 दिन पर क्या करना चाहिए, आपको अपनी गेहूं की फसल में समय पर क्या चीज़ का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपको देखने को मिले। दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 60 से 70 दिन की हो चुकी होती है या फिर इस समय अवधि तक पहुंचती है तो वो गोभ की अवस्था में लगभग आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसमें बालियां निकलना शुरू हो जाती है। आपको सबसे पहले अपने खेतों में जाना है और सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारी गेहूं की फसल अब गोभ अवस्था में आ चुकी है, उसमें बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको जिन दो खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं इनका स्प्रे आपको अवश्य करना होगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। साथियों, दोस्तों, जब आपकी गेहूं की फसल साथियों बालियां निकलने शुरू हो जाती है यानी कि गोभ की अवस्था में आ जाती है तो इस समय पर आपको दो तत्वों की सबसे ज़्यादा साथियों खास आवश्यकता पड़ती है। वो है हमारा फास्फोरस, इसके साथ साथ पोटाश। आज हम आपको बताएंगे कि इन दो तत्वों को आप अपनी गेहूं फसल में किस तरीके से दे सकते हैं आसानी से और इसको देने का सबसे अच्छी तरीका, बेस्ट तरीका क्या है जिससे आपका कम पैसा भी लगे और आपको साथियों रिजल्ट भी यानी कि परिणाम भी भरपूर देखने को मिले। इसके लिए किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है NPK 05234 का। दोस्तों, यह एक वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है जिसे हम NPK के नाम से जानते हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने भी इसका इस्तेमाल अवश्य किया होगा अन्य फसलों में, गेहूं की फसल में ही, तो आपको इसके बहुत ढेर सारे फायदे देखने को मिलते हैं और ये वाकई में बहुत ही असरदार होता है साथियों, कारगर होता है और इसका फायदा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हमें। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको दो तत्व देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा फास्फोरस और दूसरा हमारा होता है पोटाश। जैसे कि इसका नाम ही है NPK 05234, तो इसमें साथियों 52% साथियों फास्फोरस और इसके साथ 34% पोटाश आपको देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल गोभ की अवस्था में आ जाती है, उसमें बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, उस समय पर इन्हीं दो तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन दो तत्वों का काम ये होता है साथियों कि हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बालियों का फुटाव हो और बालियों में दाने का भराव भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो। दाने हमारे जो साथियों पड़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से पड़े, वो अधिक मात्रा में पड़े, मोटे हों, चमकदार हों, वजनदार हों और इसके साथ साथ खाने में जो उनकी रोटियां हों काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और उनमें रोग बीमारी न लगे। यह काम होता है NPK 05234 का। साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में सभी सही समय पर NPK 05234 का स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में आपको कम से कम 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। यही इतनी इसकी मात्रा पर्याप्त रहती है, बेस्ट रहती है। अगर आप बढ़िया से बढ़िया अच्छी कंपनी का खरीदेंगे जैसे कि एरिस का, इफ्को का,
तो लगभग आपको साथियों 250 से लेकर के 350 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा साथियों। इतने रुपए के दर के आसपास के आपको 1 किलोग्राम मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छी कंपनी को लेकर के साथियों गेहूं फसल में एनपीके 034 का स्प्रे कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफी बड़ी और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। इसका स्प्रे करने के बाद हमारी गेहूं की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार देखने को मिलती है, बालियों का फुटाव भी अच्छी तरीके से होता है, दाने का भराव भी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है और हमारी गेहूं की फसल की जो पैदावार है वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद किसान भाइयों आप अगर अपनी गेहूं की फसल में एक और खाद का स्प्रे करना चाहते हैं साथियों तो वो है इफ्को की सागरिका को। ये भी साथियों काफी बढ़िया होती है हमारी। जिन किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल में इफ्को की सागरिका को दानेदार फॉर्म में अन्य खादों के साथ मिलाकर के डाल दिया है, जैसे कि जब आप पहली खाद दूसरी खाद अपनी गेहूं फसल में डाल रहे थे, अगर आपने उस समय पर अपनी गेहूं की फसल में इफ्को की सागरिका को डाल दिए तब तो आपको फिर सागरिका स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने नहीं डाला था या फिर छूट गए थे, डालना भूल गए थे, तो आप इफ्को कंपनी की सागरिका लिक्विड फॉर्म को लेकर के अपनी गेहूं की फसल में एनपीके के साथ मिलाकर के डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों। दोस्तों यह जो इफ्को सागरिका है ये एक पूरा प्योर तरीके से साथियों आपको ऑर्गेनिक चीज़ है, यानी कि जैविक चीज़ है, जैविक खाद है जो कि किसी भी प्रकार का नुकसान हमारी फसलों को नहीं पहुंचाती है। इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे जैविक पदार्थ देखने को मिल जाते हैं, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, समुद्री शैवाल, अलगिर, विटामिन, बहुत ढेर सारे चीज़ आपको देखने को मिलते हैं साथियों जो कि आपकी गेहूँ की फसल के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो किसान भाइयों यह गेहूँ की पैदावार को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को वृद्धि मजबूती प्रदान करवाता है और इसके अलावा साथियों हमारी जो बालियां आती हैं, बालियों को मजबूत, दाने को मोटा और वजनदार बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं। तो साथियों आप इफ्को की सागरिका को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मात्रा आपको लेनी है साथियों 450 ml 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। किसान भाइयों अगर आप इतनी मात्रा में अपनी गेहूं की फसल में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे साथियों तो आपको निश्चित रूप से काफी बड़ी और काफी शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी गेहूं की फसल की साथियों वृद्धि विकास काफी ज्यादा तेजी से साथियों हो पाएगा और आपको एक अच्छी पैदावार लेने में साथियों काफी ज्यादा सहायता मिल पाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक